बैतूल की खबर होगी, जहां बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। 6 घंटे बाद 45% से अधिक मतदान हो गया है। प्रशासन को अच्छे मतदान प्रतिशत की उम्मीद है। शाम को ईवीएम को ले जाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार पहले से ज्यादा इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो। बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है लगातार तस्वीरें। 6 घंटे के बाद 45% से अधिक मतदान हो गया है। ये खबर है, प्रशासन को अच्छे मतदान प्रतिशत की उम्मीद है और शाम को ईवीएम ले जाने के लिए पुख्ता चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछली बार आग लग गई थी, आग लगने के कारण, दुर्घटना होने के कारण ईवीएम जल गई थी, खाक हो गई थी और उसके बाद पुनर्मतदान कराया गया है। इस बार किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी लूप होल ना हो, प्रशासन ने तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि 6 घंटे में 45% से अधिक मतदान हो गया है। तो एक अच्छा संकेत है और अच्छा मतदान हो, इसी के लिए प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है और उम्मीद है कि यहां अच्छे से अच्छा मतदान होगा। तो बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जो चल रहा है उसी को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 6 घंटे के बाद 45% के लगभग मतदान हो गया है और प्रशासन को अच्छे मतदान की उम्मीद है। ये तस्वीरें देख लीजिए चिखलीमाल की और जो तमाम जगहों की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी मुस्तैद है, सुरक्षा बल मुस्तैद है। 18 साल से ऊपर के तमाम जो मतदाता हैं लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। महिला मतदाताएं पहुँच रही हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, सभी वर्गों के लोग पहुँच रहे हैं और मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे मतदान की प्रशासन को उम्मीद है और आगामी चुनावी चरण है उसको भी लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों का मतदान हो गया है, बेहद महत्वपूर्ण। लगातार आपको विस्तार न्यूज तमाम जानकारी साझा कर रहा है। अब 4थे चरण का मतदान है और 4थे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। और बैतूल से हमारे सहयोगी शंकर राय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शंकर, क्या कुछ अपडेट है? आप पोलिंग बूथ में है, कितना मतदान हो गया है और मतदाता किस मुद्दे को लेकर क्या अपनी सोच विचार लेकर मतदान केंद्रों में पहुंचे, जरा उनसे भी बात करिएगा शंकर। देखिए, इस वक्त हम मतदान केंद्र 275 पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी जो मतदान पोलिंग बूथ जो है उस पर अभी जो यहाँ के जो ग्रामीण है, जो मतदाता है, उन्होंने लगभग 11 बजे तक आकर अपना मतदान कर दिया है। और अभी मतदान के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मतदान पोलिंग पर कोई भी ग्रामीण अभी मतदान करने नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि धूप काफी ज्यादा हो गई है और कोई भी मतदाता अपने घर से अभी निकल नहीं रहा है। हो सकता है 4 बजे और 5 बजे के बाद मतदाता पोलिंग बूथ पर जाए और मतदान करे, क्योंकि मुद्दे काफी लोगों के पास है, काफी मतदान कर रही है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो मतदान जो केंद्र है शंकर, प्रशासन ने कोई अन्य उपाय किए हो, उनको मुनादी करवाई हो, जैसा कि होता है कि प्रचारित किया जाता है गांव में जाकर, जो खास उद्घोषक होते हैं वो उद्घोष करते हैं कि आप मतदान करने आइए। पार्टी, राजनीतिक पार्टियों के क्या, उनके जो एजेंट होते हैं उनकी क्या सक्रियता है? इन्होंने प्रयास नहीं किया सभी को बुलाने का? देखिए, जो यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, जो चुनाव की टीम है ना, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, घर घर जाकर लोगों को मतदान करने के लिए आमंत्रित किया था। जो राजनीतिक दल के नेता है वो भी घर घर गए थे और मतदान करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया था, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है, लोग सुबह से ही अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो हो सकता है लोग अपने 4 बजे और 5 बजे के बीच अपने काम से वापस आए, उसके बाद भी मतदान करें, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है। और गर्मी के समय में अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आसपास आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर किसी भी प्रकार से कोई ग्रामीण अभी मतदान करने नहीं पहुंच रहा है। पूरा सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। कोई भी लोग यहाँ, सिर्फ जो अधिकारी या कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी यहाँ पर तैनात की गई है, वही लोग यहाँ पर मौजूद है। ठीक है शंकर, उम्मीद है कि तमाम मतदाता घरों से निकलेंगे और जो ये चिंताजनक स्थिति आई है इसका निदान शंकर की ये खबर देखते ही तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही तमाम दलों के लोग करेंगे। जो तमाम दल हैं वो भी प्रयास करेंगे और जो मतदाता देख रहे हैं उनसे भी अपील है
बैतूल के तमाम इन पोलिंग बूथ के मतदाताओं से भी अपील है कि आप भी घरों से निकले और मतदान करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उद्बोधन दे रहे हैं, सीधा वहीं ले चलते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्रीमती गीता कोड़ा जिंदाबाद, श्रीमती गीता कोड़ा जिंदाबाद, धरती आबा बिरसा मुंडा की, धरती आबा बिरसा मुंडा की। आज मनोहरपुर की इस पवित्र धरती में आज के इस चुनावी सभा में मंच में विराजमान सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा जी, क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री गुरुचरण नायक जी, जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री बिरसा मुंडा जी, श्री शंकर सिंह मुंडारी जी, शिवा बोहरा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार लोहार जी, जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सब लोगों ने हमारा जो स्वागत किया है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों का भी हमारे तरफ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज मैं अपने ननिहाल प्रदेश में आया हूं। ये झारखंड हमारा ननिहाल है। हमारी माता जी झारखंड की हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र कुरडेग प्रखंड में हमारा मामा गांव है। हमारी दादी माँ भी झारखंड की थी। हमारे मामा लोग सभी भारतीय जनता पार्टी में हैं और पहले भी चुनाव प्रचार में आते रहे हैं, लेकिन हम लोग खूंटी लोकसभा तक सीमित रहते थे पहले। इस बार मुख्यमंत्री के नाते आपके यहां आना हुआ है, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में आना हुआ है और मैं श्री लक्ष्मण गिलवा जी को भी नमन करता हूं। वो हमारे साथ सांसद थे, जो आपके यहां के सांसद थे और झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। बंधुओं, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों जुड़वा प्रदेश है। सन 2000 में उस समय के हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक साथ 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। हम लोग 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं, तो आप लोग 15 नवंबर को मनाते हैं। मतलब एक साथ ये दोनों प्रदेश पैदा हुआ है। और अभी का ये जो लोकसभा चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक गरीब का बेटा है, उनको फिर से इस देश का बागडोर देना है, तीसरी बार सांसद बनाना है। आप सभी लोग सहमत हैं? सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के एक बार
विश्वास दिलाइए, चले धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है। और इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा कि गरीब का बेटा है। मुझे आदेश है कि हम सादरी में बोलें, तो मैं प्रयास करूंगा छत्तीसगढ़ी में बोलने का। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के। और 140 करोड़ भारतवासी मल्ला जो अपन परिवार मानते हैं, पूरा देश ला अपन परिवार मानते हैं। और पूरा देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करते हैं। रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन के कारण पूरे दुनिया में हमारे देश के मान और सम्मान बढ़ी से 140 करोड़ भारतवासी मन के मान और सम्मान बढ़ी से आज पाकिस्तान के गिदड़ भटकी बंद हो गई। नहीं तो पहले रोज पाकिस्तान गिदड़ भटकी लगाते रही से हमारे देश के सैनिक मन के सिर कलम करके वहां के सैनिक मन फुटबॉल जैसे खेलें, पैर में खेलें। लेकिन पहले के कांग्रेस के सरकार खाली शांति वार्ता करके बात ला खत्म कर देती रही से। लेकिन आप मन ये देखे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री बने तो एक बार एयर स्ट्राइक, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, दो ही बार के स्ट्राइक में आज पाकिस्तान के बेइज्जती बंद होगी। तो ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी के रूप में मिले नहीं। और पिछले 10 साल आप मन के काम ला देखे हैं कि कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए ये देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करी नहीं। मोर सौभाग्य कि उमन जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 से 19, तो मैं भी सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे। 5 साल उमन के साथ में करे के बोला मौका मिली। और पहले दिन जब प्रधानमंत्री के रूप में देश के पार्लियामेंट में भाषण करें तो कहें कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप मन देखा कि पहले 5 साल में गरीब मन के लिए खूब काम करें, हर गरीब के लिए पक्का का मकान हो जाए, एक प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करें। हमारे माता बहनी मन के सम्मान के लिए कि कोई माता बहनी मन के बाहर शौच के लिए जाना नहीं पड़े, एक लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत में शौचालय के निर्माण करें। हमारे माता बहनी मन के धुआं से मुक्ति दिलाई के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर देने के काम करें, बैंक में खाता खोले के काम करें। पहले हमारे गरीब मन के खाता भी होते रही से। और एक वास्ते सरकारी पैसा के लूट हो जाए, बंदर बांट हो जाए। आप मतलब मालूम हुई कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पब्लिक मीटिंग में स्वीकार करे रहे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिंहभूम मनोहरपुर पहुंचते पहुंचते खाली 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा का बंदर बांट हो जाता है। लेकिन आज 45 करोड़ से ज्यादा ये देश में गरीब मन के खाता खोली से। और इसलिए आज कोई भी पैसा आते तो 100% पैसा गरीब मन तक पहुंचा थे। आज घर घर बिजली पहुंचाए के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम ये नरेंद्र मोदी के सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में करी है। आज राम मंदिर के निर्माण होगी अयोध्या में, 500 साल के संघर्ष और लाखों हिंदू मन के कुर्बानी के बाद में आज राम मंदिर के निर्माण होगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, तो ऐसा काम कराने वाला ये प्रधानमंत्री और उमन के चुनाव है। और हमारे देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। ये पिछले 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
आर्थिक क्षेत्र में जो हमारे देश 11वां साल में खड़ा रही, ओला 10 साल में प्रयास करके 5वें साल में लाके खड़ा कर दिले। और उनके संकल्प है कि आने वाला 5 साल में 2029 तक ये देश का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है। तो झारखंड में चुनावी प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे हैं विष्णुदेव साय, और वहां पर वो प्रचार कर रहे हैं। और इसी प्रचार के दौरान उन्होंने तमाम सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है, मोदी सरकार की गारंटियों का जिक्र कर रहे थे, और वो तमाम गरीबी से जोड़कर चुनाव प्रचार को बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर का रुख करेंगे। ग्वालियर में बाल विवाह की सूचना देने वाले को इनाम मिलेगा, साथ ही सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने बाल विवाह रोकने के लिए यह कदम उठाया है। कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक दल गठित किया है जो बाल विवाह को रोकने के लिए काम करेगा। प्रशासन इन मामलों को लेकर सख्त भी है। विवाह में सहयोग करने वाले प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, धर्मगुरु, बैंड और टेंट वाले भी बाल विवाह अधिनियम के तहत दोषी माने जाएंगे। पिछले दिनों में कलेक्टर को बाल विवाह की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। तो बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने अलग तरीके का अभियान चलाया है, और सूचना देने वाले को गोपनीय इनाम की भी बात प्रशासन ने कही है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने बाल विवाह रोकने के लिए यह कदम उठाया है। कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक दल गठित किया है। और अनिल गौर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या बाल विवाह की समस्या इतनी विकट हो रही है कि कलेक्टर ने इतना बड़ा कदम उठाया है? क्या ऐसे मामले रहे और इस कदम को उठाने की क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल, देखिए नितेश, जब कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बाल विवाह हो रहा था, उसको लेकर तत्काल टीम गठित की गई है। और अभी जो टीम गठित की गई है, ग्वालियर कलेक्टर हैं रुचिका सिंह चौहान, उन्होंने एक अनोखी पहल की है और उन्होंने कहा है कि जो बाल विवाह की सूचना देगा उनको उचित इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बाल विवाह की कोई घटना सामने आती है इस दौरान, चाहे वो बैंड वाला हो या फिर हलवाई हो या फिर टेंट वाला हो, उन पर भी बाल विवाह अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से एक अनोखी पहल की शुरुआत की है ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ग्वालियर में लगातार ऐसी बाल विवाह की घटनाएं सामने आ रही थी। हालांकि उस पर प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा, उन्हें रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन इनको पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए इस ग्वालियर कलेक्टर है रुचिका सिंह चौहान, उन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इसकी कोई सूचना देता है तो उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। नितेश, बिल्कुल, और वाकई बाल विवाह की जो समस्या है उसके उन्मूलन के लिए अच्छी पहल है, और उम्मीद है कि इस पहल के बाद से जो ये कानूनन अपराध है इससे जनता नहीं करेगी, और जो भी बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं वो इन पर रोक लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर इंदौर में मानव श्रृंखला बनाकर नोटा का विरोध किया गया है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानव श्रृंखला बनाकर नोटा का विरोध किया गया है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने यह विरोध किया है। कांग्रेस शहर के मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है, इन्होंने आरोप लगाया है। राजवाड़ा पर मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का इन्होंने संदेश दिया है। राष्ट्र हित में मतदान करने की जनता से अपील की है। और ग्वालियर चंबल अंचल में तीसरे चरण में मतदान हो गया है, तो अब नेता भी रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी अब अपने घर परिवार को पूरा समय दे रहे हैं। विस्तार न्यूज ने राज्यसभा सांसद अशोक सिंह से खास बातचीत की है, वो हम आपको सुनाते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद अशोक सिंह जी, जो प्रचार प्रसार करने के बाद अब फुर्सत के पलों में बैठे हुए अपना कामकाज संभाल रहे हैं। भाई साहब, लगातार कैंपेन करते हुए आप नजर आए प्रचार प्रसार में। अब यहाँ का चुनाव तो बीत गया, किस तरीके से आप समय बता रहे हैं? नहीं, समय तो आराम से ही थोड़ा सा जो है चुनाव के बाद
लगता है कि हाँ फ्री हुए, हमारे कार्यकर्ता भी फ्री हुए हैं, तो उनसे बातचीत करके पता कर रहे हैं कि हमारी जीत का अंतर क्या रहेगा। ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? हमें लगता है कि हम चारों सीटें जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार ये करी कि 29 की 29 सीटें जीत रही है, ऐसा दावा कर रही हैं। आप क्या मानते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूत सीटें हैं जिनको आप जीत रहे हैं? नहीं, हम मध्य प्रदेश में बड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। संख्या के बात मैं नहीं करता, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में हम बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। और अब चौथे चरण का मतदान है इंदौर मालवा की तरफ, वहाँ क्या स्थिति मानते हैं कांग्रेस की? किस तरह से वहाँ की तैयारियां हैं? वहाँ की तैयारी बहुत अच्छी है, और जो अभी रुझान देखने को मिल रहा है कि जो चौथे चरण की लगभग 60 से 70% सीटें हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अब की बार जो मतदान या प्रचार प्रसार हुआ है, निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कई सीटें जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। खबर इंदौर से, जहां इंदौर में वार्ड 6 की पार्षद संध्या यादव फिर चर्चाओं में हैं। ऑटो के पीछे लगे नोटा अपील का पोस्टर फाड़ते हुए और ऑटो चालक को धमकाते हुए संध्या यादव का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील के पोस्टर ऑटो के पीछे लगाते हुए संध्या यादव का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है आरटीओ की अनुमति के बिना ऑटो के पीछे राजनीतिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरटीओ पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। पूरे मामले की निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई। इधर भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में स्थित पंतनगर के एक मकान में पुलिस ने रेड की है। यहां से बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस को कारोबारी के हवाला कारोबार से जुड़े होने का संदेह है। फिलहाल पुलिस बरामद रकम की गिनती में जुटी हुई है। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कैलाश खत्री पंतनगर अशोका गार्डन में खुद के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। वह जहांगीराबाद में दुकान का संचालन करते हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कारोबारी के घर में बड़ी संख्या में कैश रखा है। आचार संहिता के चलते उनके घर दबिश दी, जहां से पुलिस को बड़ी संख्या में पुराने फटे और कटे नोटों के साथ नए नोट मिले हैं। इन नोटों में 5 रुपए के नोटों से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की गड्डियां मिली हैं। और पन्ना जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं सहित सरसों चना मसूर की तुलाई का भी काम चल रहा है, लेकिन नागरिक आपूर्ति अधिकारी छतरपुर जिले में बैठकर पन्ना जिले के सभी केंद्रों को चला रहे हैं। नान अधिकारी रिंकी साहू की मनमानी या हिटलर शाही ही कहेंगे कि खाली वारदाना इन समिति केंद्र में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वारदाना पन्ना जिले से दूर दराज के गोदामों से और दूसरे जिलों से मंगाया जा रहा है। यही नहीं, आरोप तो यह भी है कि वो किसी अधिकारी की सुनती भी नहीं है। वो अपने मुताबिक शासन के आदेशों को भी दरकिनार कर रही हैं और सरकारों को करोड़ों का चूना सरकार को लग रहा है। अब इस हिटलर शाही की ही कहेंगे कि पाठक वेयर हाउस में वारदाना उपलब्ध होने के बावजूद वो दमोह जिले में हटा से मंगा रही हैं, जिससे उनका कमीशन सेट हो सके। क्या कहा यहां के गोदाम प्रभारी ने? ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। अब परेशानी ये है कि इसमें जैसे खरीदी हो रही है यहाँ पे, तो खरीदी का माल भीतर होना है, लेकिन गठाने अंदर रखी हुई हैं, तो वो अंदर ही नहीं हो पा रहा माल, तभी परिवहन किया जाएगा। लगता है ऐसा संभव है, जबकि इनके सारी गठाने यहाँ से उठा लेना चाहिए थी खरीदी के पहले। होगा इसके बाद शासकी राशि का दुरुपयोग होगा जब परिवहन किया जाएगा तो। हाँ, सभी को, सब विभाग को मालूम है, MPWLC को मालूम है और नागरिक आपूर्ति निगम को ही मालूम है। 4 बार लिख के दे चुका हूँ, लेकिन नहीं उठाई जा रही गठाने।